बीच डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीरेंद्र जी। जब आज लोग सुबह सोकर उठे तो कल रात तो कई जगह फ्लैश चल रहा था कि कयामत की रात है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आज पलट जाएगा ईरान, ये आज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सुबह जब लोग सोकर उठे तब तक अमेरिका हमला कर चुका था। तो आम लोगों में या इंडियंस में, हम लोगों में, भारतीयों में क्या संदेश गया है? देखिए, पहली बात कि सीज फायर टूट गया है, ख़त्म हो गया। दूसरा, ये एयर स्ट्राइक जो हुई है उसको लेकर लोगों में फिर इस बात की चिंता है कि ये होर्मुज अगर बंद हो जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी और सामान की क्राइसिस शुरू हो जाएगी और तेल गैस का संकट आएगा। ये भारत की बड़ी चिंताएं हैं। और चिंता उस समय भी हुई थी जब एक जहाज़ पर हमारे 3 लोगों को मारा गया था। भारत के एक जहाज़ पर हमला हुआ था और 3 लोग मरे थे और उस पर देश भर में बड़ी नाराज़गी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच इतर जब समझौता हो गया, MOU हो गया, सीज फायर 60 दिनों का था, उस तेल बेचने की छूट दे दी गई ईरान को, फिर ये मामला बिगड़ा कैसे? ये तो बात साफ है कि ईरान में कंट्रोल अब शायद जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसके हाथ में नहीं है। IRGC के हाथ में देश का शायद कंट्रोल है, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और तमाम समझौतों का पालन शायद नहीं हो पा रहा है। आप इसको इन नज़रियों से देख सकते हैं, क्योंकि ईरान को तेल बेचने की छूट अमेरिका द्वारा दे दी गई थी और उसके द्वारा जो नाकेबंदी थी जहाज़ों के आने जाने पर वो ख़त्म कर दी गई थी। अब अगर होर्मुज को ठप करता है ईरान तो अमेरिका फिर वही पुरानी नाकेबंदी लागू कर सकता है। ये भी एक विचित्र स्थिति बनेगी फिर, और फिर वही पुरानी स्थिति जो 1 महीना पहले थी वही फिर दिखाई पड़ने लगेगी। तो 60 दिन का सीज फायर 20 दिन में नहीं चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी का अपनी सेना पर कंट्रोल नहीं है या किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बात दोनों तरफ की आनी चाहिए। जिन लोगों ने युद्ध विराम का पालन कराना था वो करा नहीं पाए और फोड़ा अब नासून बन रहा है। कब्जे, रास्ते पर कब्जा कर लो, दादागिरी करो, वसूली करो और दुनिया को परेशान करो। ये गोलाबारी, हवाई यात्राएं होती हैं, मर रहे लोग, काफ़ी लोग मारे गए ईरान में। खामनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। 7 दिनों के लिए कहा तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसी बीच हमला हुआ है, गोले बरसाए गए हैं। तो ये बात बहुत साफ है कि दुनिया को तेल के संकट के लिए, गैस के संकट के लिए फिर चिंतित होना पड़ा है, तैयार रहना पड़ेगा जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो सबको साथ लेकर चलने के लिए UNO बनाया गया था, क्या वो असहाय हो चुका है? UNO की उपयोगिता क्या अब कुछ रह गई है? क्योंकि वो ना अमेरिका को रोक पा रहा है ना ईरान को, उसे कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बताती हैं कि उथल पुथल का दौर जारी है और ट्रंप का कार्यकाल तो अभी करीब 2.5 साल बचा हुआ है और ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया में इस तरह की तबाही को देखना चाहते हैं, इस तरह की तबाही को बरकरार रखना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं जी? कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, मिडिल ईस्ट को लगा था कि एक युद्ध खत्म हो गया है। भारत में रोजमर्रा की समस्याओं की चिंता मुक्त हो गए थे लोग, लेकिन कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। अब आपदा का फिर संकट आ गया, फिर इनको परखो। भारत में कितनी बार परखो जी। और शिपिंग से लेकर महंगाई की मार, तेल, ऊर्जा, सारी चीज़ों पर, निर्यात आयात। तो ये जो एक MOU हुआ था ये झूठी कहानी थी और झूठी सीढ़ी पर चढ़कर लोग दुनिया को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन अब ये कहा जाए कि ध्वस्त हो गया जी। कंक्लूड करें प्लीज जी। फिलहाल यही इतना कहना मुनासिब होगा कि
वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं और हमलों का दर्द यही तो है कि हर हमले पर हम संभले हैं और ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। बहुत शुक्रिया दूरी जी। MOU ये खत्म होना ही था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक